होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत और इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद की तहसील में, जहां पिछले काफ़ी दिनों से अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल की जा रही है। पहले भी हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया कि किस वजह को लेकर हड़ताल की जा रही है और आज अधिवक्ताओं की मांग पूर्ण हो, उसको लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने अधिवक्ताओं को समर्थन दिया। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। रालोद की महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम अधिवक्ता काफ़ी समय से हड़ताल पर बैठे हैं केवल अपनी मांगों को लेकर। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक अधिवक्ता आपको दिखाई देंगे। केवल काफी समय से 8-10 दिनों से जो अधिवक्ता हैं, तहसील के अधिवक्ता, अपनी मांगों को पूर्ण कराने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं, शासन प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया। उसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय लोक दल ने अधिवक्ताओं को समर्थन दिया है। सबसे पहले बात करेंगे बार के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं के बराबर में रालोद की महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी मौजूद है। अध्यक्ष जी, काफ़ी समय से हड़ताल पर बैठे हैं अधिवक्ता, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ आपकी समस्या का। आज राष्ट्रीय लोक दल ने समर्थन दिया है, स्वागत आप लोगों ने किया है। क्या रणनीतियां बनाई जाएंगी, किस तरह से अब मांगों को पूर्ण कराया जाएगा? देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि पिछले लगातार 10 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा चल रहा है, हड़ताल हमारी धरना चल रहा है और किस मुद्दे को लेकर चल रहा है ये भी आपको सबको जन जाहिर है, क्योंकि ये मुद्दा केवल एक अधिवक्ता समाज का नहीं है, आम जन का है और आम जन की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि आम जन के हित की लड़ाई है। जो प्रमुख सचिवा द्वारा एक गैर कानूनी या विधि विरुद्ध एक पत्र जारी किया गया था दिनांक 4/1 को, उसके विरोध में हम सब हड़ताल पर हैं और हमारे अधिवक्ता साथियों को, अधिवक्ता समाज को भी उन्होंने एक संगठित गिरोह कह के अवलोकन किया था, जिसकी भी हमने घोर निंदा की है। उस विषय पे भी हम लोग हड़ताल पे हैं। रही बात समर्थन की, तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोक दल एक क्रांतिकारी पार्टी है। हमेशा से ही जब भी किसी भी जनता के उसका या अधिवक्ता हित का या किसी भी का भी कहीं भी कोई अहित हुआ है तो हमेशा राष्ट्रीय लोक दल ने दल बल के साथ उसका समर्थन किया है, समस्या का समाधान किया है। तो आपका हमें समर्थन मिला है और आप उसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। मैं इनके द्वारा ये भी मांग करूंगा कि माननीय श्री जयंत चौधरी द्वारा राज्यसभा के अंदर भी ये बात उठाई जाए कि इस सरकार के अंदर हर चीज़ अड़ियल पने से लागू करी जा रही है, थोपी जा रही है हिटलर शाही तरीके से। क्या जो कानून 1882 में बना था, मुख्तारनामा एक्ट, उसको बदलने का, उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार तो है इसका सरकार को, वो भी सदन में पास करवा के, लेकिन उसके विरुद्ध कोई भी पत्र जारी करने का अधिकार किसी भी शासन प्रशासन या किसी भी उच्च स्तर के अधिकारी को भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो हाई कोर्ट में हमारी PIL दाखिल थी उसके अंदर भी प्रथम हेयरिंग में ही ये बोला माननीय न्यायालय ने, जो स्टैंडिंग काउंसिल सरकारी वकील खड़े थे वहाँ पर, कि पर्सनल एफिडेविट के साथ उन्हें तलब किया जाए जिन्होंने ये किस आशय से वाट द लॉ, किस लॉ के अकॉर्डिंग ये पत्र जारी किया है। तो इतनी स्ट्रिंग लैंग्वेज में अगर कोर्ट ने उनको बोला है स्टैंडिंग काउंसिल को कि किस लॉ के तहत ये पत्र जारी किया गया है, इसका मतलब ये पत्र विधि विरुद्ध है, ये वहाँ शो हो चुका है और पता पड़ जाएगा। उस पर प्रे की है स्टैंडिंग काउंसिल सरकारी वकील ने कि महोदया हमें 3 महीने का समय दिया जाए, 3 हफ्ते का समय दिया जाए हम अपना जवाब देने के लिए। तो उन्होंने कहा ये आपका मैटर है, जैसे भी हो देखिए, पर हमें प्रथम दृष्टया में ये दिख रहा है कि आपके द्वारा पत्र जारी करा गया है यह विधि विरुद्ध है। आपके द्वारा बार बार इस तरह के पंजीकरण कार्यों पर रोक लगाई जाती है जो हर बार खारिज हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर। इससे पहले जिलाधिकारी महोदया ऋतु महेश्वरी जी भी थी, उन्होंने भी अपने अड़ियल पने से इस तरह का पत्र जारी करके रोक लगाई थी। और इस गाजियाबाद की जनपद के क्रांतिकारी अधिवक्ता, क्रांतिकारी पार्टियां, क्रांतिकारी लोगों ने जवाब दिया कि पहली बार उन जिलाधिकारी को 5,000 रुपये की कोस्ट बोली थी। ये भी एक इतिहास है। आज वो कितनी बड़ी अधिकारी बन जाएं, पर उनकी ब्लैक लिस्ट में हमेशा ये दर्ज रहेगा कि जब आप जिलाधिकारी गाजियाबाद थी तो आपको 5,000 रुपये की कोस्ट के द्वारा यहाँ से रवाना किया गया था। तो ये सारी बातें तो आपने पहले भी बताई हैं, मांगे भी आपने पहले भी बताई हैं। अब विरोध प्रदर्शन किस तरह से होगा, अपनी मांगों को पूर्ण किस तरह से कराएंगे आप? देखिए, हम शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे आगे की कार्रवाई के लिए आपको अवगत करा दूं कि गाजियाबाद के जितने भी जो शासकीय पार्टी है, शासकीय दल है, स्टेप यहाँ पर भाजपा, उसके सभी विधायक, ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य कहूँगा कि वो लोग वोट के समय तो बिना निमंत्रण के हमारे पास वोट मांगने आ जाते हैं और आज हमारे द्वारा, सेक्रेटरी साहब द्वारा उनको सबको पत्र जारी किया गया है समर्थन के लिए। 5 विधायकों को
उनको सांसद साहब को और जो यहाँ पर एक राज्यसभा सांसद वो हमारे बने हुए मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी को सबको पत्र जारी किया गया है, उनसे समर्थन की मांग की गई है। उसके अलावा वैसे ही पिछले 10 दिन से हर समाचार पत्र के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सूचना सब पे पहुँच रही है। हमने लोकदल को भी नहीं बुलाया, लोकदल ने देखा कि जनहित की मांग है, अधिवक्ता हित की मांग है, वो अपने आप स्वयं हमें वो देने आए अपना समर्थन। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? जनप्रतिनिधि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। नरेंद्र कश्यप भी अधिवक्ता ही हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं इस समय पर, उनसे भी कोई बात हुई हो? पत्र तो आपने दे दिया, कोई बात हुई हो, मिली हो? देखिए, खाली नरेंद्र कश्यप जी अधिवक्ता नहीं है, माननीय सुनील शर्मा जी विधायक साहिबाद वो भी अधिवक्ता हैं, नंद किशोर गुर्जर माननीय विधायक लोनी वो भी अधिवक्ता हैं, उसके अलावा जो अजीत पाल त्यागी जी वो भी अधिवक्ता हैं। और नरेंद्र कश्यप, आप सोचो 4 जने इस जो स्टैम्प जो जनप्रतिनिधि हैं वो अधिवक्ता हैं, उसके बाद भी वो अधिवक्ताओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। उनको तो तुरंत खंडन करना चाहिए था उस लेटर का जिसे अधिवक्ता को संगठित गिरोह कहा गया है। और मांगे मान सकता हूं मैं कि दबाव में हो सकती है, शासन के खिलाफ नहीं बोल सकते, पर अधिवक्ता समाज के लिए कुछ बोला गया है तो उसमें उनको समर्थन करना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम पहले अधिवक्ता हैं, हम विधायक या MLA बाद में हैं, क्योंकि आप आजीवन अधिवक्ता हैं। विधायक हो सकता है 4 साल 5 साल के हो या अगले और 4-5 साल बन जाए, पर वो आजीवन नहीं है, लेकिन अधिवक्ता आजीवन है वो लोग। देखिए, गाजियाबाद में 4 जनप्रतिनिधि हैं जो कि अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद भी गाजियाबाद तहसील में जो अधिवक्ता हैं उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कहना अधिवक्ता का है। अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे बाढ़ के सचिव विकास त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। आज रालोद ने समर्थन दे दिया, कितना फर्क पड़ेगा? धन्यवाद पत्रकार बंधु, आप लोगों के माध्यम से काफ़ी बातें, काफ़ी सूचनाएं हमारी शासन तक जा रही हैं। देखिए, अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, रालोद क्रांतिकारी पार्टी है और आज इन्होंने साबित भी कर दिया है कि हमारे बिना किसी निमंत्रण के हमने कभी कोई सूचना इन तक, अब कोई लेटर भी हमने, मांग पत्र भी इन तक नहीं पहुंचाया। ये लोग हमारी पीड़ा को, हमारा दर्द को सुन करके यहाँ आए हैं और काफ़ी संख्या में ये लोग यहाँ आए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। एज ए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि एक सिंगल महानगर अध्यक्ष 2 आदमियों को लेकर के आ गए, काफ़ी संख्या में ये लोग आए हैं। तो इन्होंने साबित कर दिया है कि वास्तव में क्रांतिकारी पार्टी हैं और हमें बल मिलेगा। उसके लिए महानगर अध्यक्ष डॉक्टर रेखा चौधरी जी ने हमें आश्वस्त किया है, जब जहाँ जैसे ज़रूरत होगी वो सब हमारे साथ खड़े रहेंगे और शासन को झुकना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वो खुद विधि विरुद्ध मान रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय विधि विरुद्ध मान रहा है। और जहाँ तक प्रदेश के मुखिया का मामला है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात को बिल्कुल उनकी जानकारी में आ चुकी है कि जो लेटर जारी हुआ वो विधि विरुद्ध है, तभी वो शांत हैं, तभी वो चुप हैं। रालोद ने आज समर्थन दे दिया। रालोद के अलावा इससे पहले किसी राजनीतिक दल ने अधिवक्ताओं को समर्थन दिया अभी तक नहीं? जी, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी कल आए थे, श्री राहुल चौधरी जी, वो लोग भी समर्थन दे के गए। सुभाषवादी युवा मोर्चा भी हमें, सुभाषवादी पार्टी भी दे के गई है, सुभाषवादी युवा मोर्चा भी दे के गए हैं। बार एसोसिएशन गाजियाबाद भी हमें समर्थन दे चुकी है। नोएडा की जितनी भी बार हैं, सब नोएडा में भी, मोदी नगर, लोनी, काफ़ी राजनीतिक दल हमारे साथ हैं। सब लोग समय निकालकर डेली हमारे धरने पर भी आते हैं और काफ़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन भी, उनके माननीय मनोज नागर जी आए थे, काफ़ी दल बल के साथ वो लोग आए थे, अपना समर्थन पत्र दे करके गए हैं और वो लोग भी समय निकालकर हमारे धरने में रोज़ शामिल होते हैं। बार बार सचिव साहब, आप अपने संबोधन में इस बात को कह रहे हैं कि लगातार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तमाम राजनीतिक दल आपको समर्थन दे रहे हैं, नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, अगर आपकी मांगों को पूर्ण कर दिया जाता है तो अधिवक्ता किसका समर्थन करेंगे? रालोद का, समाजवादी पार्टी का, सुभाष पार्टी का, किसका समर्थन करेंगे? देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग है, ये उस समय निर्णय लिया जाएगा जो हम लोगों के साथ है, जिस तरह से साथ है, एज ए फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, वो उस समय निर्णय लिया जाएगा। देखेंगे जब जैसा जो भी प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी को उनकी सूझबूझ को भी देखा जाएगा। यानी कि जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी उसकी तरफ समर्थन होगा? नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, मैंने कहा प्रत्याशी को भी देखा जाएगा, उनकी सूझबूझ को भी देखा जाएगा, पार्टी को भी देखा जाएगा, सारी चीज़ों को देखते हुए निर्धारित किया जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं खतौली विधानसभा में, मदन भैया को आप देख चुके हैं कि बहुत कोशिश की, शासन प्रशासन के उप मुख्यमंत्री, सारे विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहाँ लोग पड़े रहे और जनता ने दिखा दिया। अगर आप जनता के खिलाफ कोई भी निर्णय लेंगे, हिटलरशाही, तानाशाही चलाएंगे, तो जनता से बड़ी हिटलर कौन है? जनता से बड़ा हिटलर कोई ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा। देखिए, रालोद ने समर्थन दिया और इससे पहले समाजवादी पार्टी समर्थन दे चुकी है। नगर निगम चुनाव में किसको समर्थन दिया जाएगा, इस बात का फैसला जब नगर निगम चुनाव होंगे, पार्टी को देखते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए तब लिया जाएगा। बात करने के लिए रालोद की महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज अधिवक्ताओं के बीच में है। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को? जी, देखिए, ये जनता की मांग है और
अधिवक्ता वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है। ये कभी भी किसी गलत फैसले के खिलाफ चुप नहीं बैठता। जब भी कोई जनता के हित के विरुद्ध फैसला सरकार लेती है, ये हमेशा उसका विरोध करते हैं। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी जहाँ भी कहीं गलत, किसी भी वर्ग के खिलाफ कुछ गलत होता है, वहाँ अपना समर्थन भी प्रदान करते हैं। सिर्फ समर्थन नहीं, पूरे तन मन धन से उनका सहयोग करते हैं और लड़ाई के अंत तक उनका साथ देते हैं। यही मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, हम अधिवक्ता वर्ग के साथ हैं, इस लड़ाई को ख़त्म होने तक हम साथ हैं और तन मन धन से पूरी तरीके से साथ हैं। ये नहीं कि खाली हमने एक लेटर दे दिया, समर्थन पत्र दे दिया और बस हो गया हमारा समर्थन, ऐसा नहीं है। हम 24 घंटे के लिए यहाँ तैयार हैं। ये जिस वक्त भी हमारी ज़रूरत होगी उस वक्त हम यहाँ तैयार हैं। अगर ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो सबसे पहले भूख हड़ताल पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नुमाइंदे बैठेंगे। अगर ये आमरण अनशन करेंगे तो उसमें भी पहले हमारी पार्टी बैठेगी। और हम इनकी मांगों को, ये एक मांग पत्र इन्होंने दिया है माननीय जयंत चौधरी जी के नाम से, इन मांगों को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाएँगे। अब उस पर वो निर्णय लेंगे कि उसको राज्यसभा में उठाएंगे, उनको अपने विधायकों से विधानसभा सत्र में उठवाएंगे। और मैं सरकार को भी ये आगाह करती हूँ कि अधिवक्ता वर्ग बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है और ये एक, मैं तो कहती हूँ, क्षत्रिय कौम है। इनसे पंगा ना ले, इनकी मांगों को तुरंत मान ले, उसी में सरकार का फ़ायदा है। वरना अधिवक्ता वर्ग के हम पूरी तरीके से साथ हैं और पूरे अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सरकार अपना फ़ायदा देख कर रही है। पिछले काफ़ी समय से अधिवक्ता हड़ताल पर बैठे हैं, शासन के खिलाफ में, प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपना फ़ायदा देख ही नहीं रही सरकार। देखिए, सरकार ने तो किसानों को भी 13 महीने तक बैठा दिया था वहाँ। अंततः क्या हुआ? किसानों की जीत हुई, सरकार को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। ये पहले जनता का खून चूसते हैं, तब उनकी मांगों को मानते हैं मजबूरी में। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की कुछ मांगें अभी भी ऐसी हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। उन मांगों के लिए भी किसान प्रयासरत हैं और दोबारा से आंदोलन होगा अगर उनको नहीं माना जाएगा। लेकिन सरकार को झुकना तो पड़ा, लेकिन 13 महीने तक परेशान किया। ये जनता को परेशान करके ये दिखाना चाहती है सरकार कि हम तानाशाही सरकार हैं। हम जनता की चुनी हुई सरकार तो हैं, लेकिन तानाशाही तरीके से अपनी सरकार चलाएंगे। अगर इस सरकार में जरा भी संवेदना हो तो वो ये समझे कि अधिवक्ता वर्ग का चूल्हा यहीं से जलता है रोज़, और ये बेचारे अपना काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं। वहाँ इनके बच्चों की चाहे फीस ना भरी जाए, चाहे इनके घर के चूल्हे बंद हो जाएं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो सरकार किस लिए है फिर? सरकार इंसान चुनता है, इसलिए चुनता है सरकार, जनप्रतिनिधि इसलिए चुनता है कि हमारे हर दुख दर्द में वो सरकार या वे जनप्रतिनिधि हमारे काम आएंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि जनप्रतिनिधि खुद अधिवक्ता हैं। उन अधिवक्ता को एक संगठित गिरोह का नाम जिस सचिव ने दिया है उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और उन विधायकों को भी ये मांग रखनी चाहिए, वो सरकार में हैं, वे अपने मुख्यमंत्री से ये मांग रख सकते हैं कि ऐसी सचिव को तुरंत सस्पेंड किया जाए। अधिवक्ता वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको संगठित गिरोह का नाम देना, ये कोई गलत काम करते हैं? अधिवक्ता तो सरकार का और जनता का काम करते हैं, उनकी ड्यूटी निभाते हैं, ये गिरोह नहीं है। तो ये गलत शब्द बोले गए हैं, मैं इसकी निंदा करती हूँ और सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि उस सचिव को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वरना उसके खिलाफ भी हमारी पार्टी पूरी तरीके से मोर्चा खोलेगी। देखिए, रालोद की महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अधिवक्ता वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है। अगर उसके साथ में इस तरह का सलूक किया जाएगा तो राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। बात करने के लिए कुछ और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी बात उनसे भी कर लेते हैं। सर, नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं रामानंद गोयल और मैं यहाँ कार्यरत हूँ। आज रालोद ने समर्थन दे दिया, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने, अन्य दलों ने भी समर्थन दिया है। बल मिला है अधिवक्ताओं को, मिलेगा बल? बिल्कुल मिलेगा। मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा लड़ाई के साथ रहता है। और लड़ाई क्यों? लड़ाई नहीं, अपनी मांग जो भी होती है जिन लोगों की, उनके लिए तत्पर तैयार रहता है। और राष्ट्रीय लोकदल ने जिस लड़ाई में साथ दिया वो जीत के करीब आया है, वो जीत के ही आया है। राष्ट्रीय लोकदल कभी अपना हित नहीं देखता, वो देखता है कि जनता का हित कहाँ रहता है, वो जनता के हित की लड़ता है। और आज जो है राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरह से हमारी माननीय रेखा चौधरी जी आई हैं महानगर अध्यक्ष, और उन्होंने समर्थन दिया है, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जो आज वकीलों के साथ बैठे हैं।
देखिए बड़ी बात इन्होंने कही कि राष्ट्रीय लोक दल जिसके साथ भी खड़ा हो जाता है उसके बाद जीतना निश्चित हो जाता है। अब बड़ा सवाल यही है, तमाम राजनीतिक दलों ने, समाजवादी पार्टी ने, आज रालोद ने समर्थन दे दिया अधिवक्ताओं को, इसका कितना फ़र्क शासन पर पड़ेगा? बड़ा सवाल यही है कि अधिवक्ताओं की मांगों को पूर्ण किया जाएगा या इस बार नगर निगम चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा? इस बात का फैसला तो आने वाले समय में ही होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।